जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूरा समझौते में क्या प्रावधान था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के संबंध में प्रावधान था। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूरा समझौता हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बारे में प्रावधान था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि क्षेत्र का वह कौन सा अधिनियम या जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम सन 1858। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम सन 1861 के द्वारा। तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम सन 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो अगले प्रश्न में दोस्तों सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। तो मैं दोस्तों सीधे ये जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं और उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं तो उसका मैं सही आंसर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों हमारे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू द्वारा कौन सा घोषणा किया गया था। तो अगस्त घोषणा किया गया था। हमारा अगला जो सूची में दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। और हमारा जो अगला है सूची 1 में महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प लिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सूची में ऑप्शन सी है। तो दोस्तों यह मिलान आप लोगों को मैंने मिला दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह ऑप्शन बी की जगह दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार किसके तहत मिला था। तो सन 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1876 ईस्वी में। तो महारानी विक्टोरिया को सन 1876 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि देशी रजवाड़ों की क्या स्थिति बनाई रखी जाएगी, यह आश्वासन उन्होंने पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली का, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाए रखे जाना, जो कि 1909 में यह आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। सन 1909 ईस्वी में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान करना। हमारा अगला प्रश्न साथियों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, सन 1909 ईस्वी में। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष लाया गया था। सन 1909 ईस्वी में लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सन 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन लाने का। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो प्रांतों में दोहरा शासन करने का। हमारा अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी क्या कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में से गठित सदस्य नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के योजना के विषय से संबंधित नहीं थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना 1947। तो भारतीयों को 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के द्वारा सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों इसका मिलान करना है, जो भारत सरकार अधिनियम बनाए गए थे उसके तहत क्या क्या मतलब प्रतिनिधित्व या विधायिका मंजूर की गई थी, तो वो मैं बताता हूं दोस्तों। तो भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी भारत में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी। हमारा ऑप्शन सी है क्या, मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, चौथा सांप्रदायिक निर्वाचन। हमारा अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी का क्या दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी क्या है, ई है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ये दोस्तों पता होगा कि 1858 के द्वारा ब्रिटिश जो हमारी कंपनी था, भारत में स्थापित जो कंपनी थी, उसका जो बागडोर उसे किसे संभालने के लिए दे दिया, तो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। तो ऑप्शन ई का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम सन 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में 35 अधिनियम के तहत प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम सन 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद का निर्मित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम सन 1909 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम सन 1909 के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सी की जगह लिखा गया है, तो दोस्तों इसे आप सही कर लीजिएगा, इसलिए यह सही मैं ऑप्शन दोस्तों
दोस्तों यह ऑप्शन आपको बी की जगह सी के स्थान पे दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम सन 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो साथियों आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें यह शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको इसमें कोई सुझाव देना है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।